नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आप में से काफ़ी दोस्तों ने ये बात मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं। वो है पेंशनर स्ट्रेटजी। दोस्तों, जिन लोगों का रिटायरमेंट हो चुका है और जो पेंशन पे रहते हैं, उनके लिए मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिसको हम कहते हैं पेंशनर स्ट्रेटजी। पेंशनर स्ट्रेटजी इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रेटजी काफ़ी सेफ होती है और इसमें मिनिमम रिस्क होता है। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल जो दूंगा, वो एग्जाम्पल दोस्तों मुझे फ्राइडे का देना पड़ेगा। फ्राइडे यानी 23 सितंबर को दोस्तों निफ्टी का मैक्स पेन था 17,500 के ऊपर। हमारी जो पेंशनर स्ट्रेटजी है दोस्तों, इसमें आपको करना क्या पड़ता है। आपको सबसे पहले दोस्तों फ्राइडे के रोज़, यानी ये पेंशनर स्ट्रेटजी जो है दोस्तों, ये हम वीकली ऑप्शन में अप्लाई करेंगे। और वीकली ऑप्शन में जब अप्लाई करेंगे तो हमें हर वीक को फ्राइडे को मार्केट जब खुलता है उसके 1 घंटे बाद ये देखना है कि मैक्स पेन कहाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, मैं आपको 23 सितंबर का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जब कभी भी आप इस वीडियो को देखें, आप 23 सितंबर का निफ्टी का मैक्स पेन देखेंगे तो निफ्टी का मैक्स पेन था 17,500। और दोस्तों, निफ्टी ने जो मूवमेंट किया उस दिन दोस्तों निफ्टी 17,600 के आसपास जाके फिर नीचे आया। तो दोस्तों 17,500 का जब मैक्स पेन हो तो पेंशनर स्ट्रैटेजी में आपको करना क्या होता है वो आप अच्छे से समझ लें दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने ये वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए भी बनाया है कि आप पेंशनर स्ट्रैटेजी को पूरा अच्छी तरह से समझ लें कि इसमें कैसे काम किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पेंशन होल्डर हैं या आप मिनिमम रिस्क के साथ काम करने वाले ट्रेडर हैं, बड़े प्लेयर्स की तरह सोचते हैं, तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट प्रॉफिट देती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्राइडे को मैक्स पेन था 17,500। पेंशनर स्ट्रैटेजी में दोस्तों जहां मैक्स पेन रहता है उससे 200 पॉइंट ऊपर की यानी 17,700 की कॉल को आप सेल करते हैं। अगर आपके पास समुचित मार्जिन नहीं है, यानी रिक्वायर्ड मार्जिन अगर नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप 17,700 की कॉल को बिना किसी हेजिंग के बेचेंगे तो आपको करीब 1 लाख रुपया मार्जिन भरनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप 17,800 की कॉल को पहले बाय कर लें और उसके बाद मार्केट को ऑब्ज़र्व करें दोस्तों। ऑब्ज़र्व मार्केट को किस तरह करना है और एंट्री कैसे लेनी है उसको आप अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों, तो इस स्ट्रैटेजी में आपको नुकसान होने की गुंजाइश 10% भी नहीं रहेगी। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। फ्राइडे को 10-15 के आसपास आप मैक्स पेन देखें। मैक्स पेन देखने के लिए दोस्तों आपके पास www.niftitraders.com एक साइट है। www.niftitraders.com इस पर जाके अगर आप मैक्स पेन टाइप करेंगे या गूगल पे भी आप मैक्स पेन टाइप करेंगे तो ये साइट आपको मिल जाएगी, जहाँ की आप 10-15 पे लाइव मैक्स पेन देख सकते हैं। फ्राइडे के रोज़ आपने मैक्स पेन देखा 17,500 था।
अब आपने करना क्या है, आपने पहले 17,800 यानी 300 OTM फ्रॉम मैक्स पेन की जो कॉल है उसको आपको बाय कर लेना है। 10-15 पे ही दोस्तों आपको 17,800 17,800 की कॉल को आपको बाय कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि मार्केट पिछले दिन के जो मार्केट ने लो बनाया था उसके ऊपर ट्रेंड अगर कर रहा है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए मार्केट कहाँ पर जाकर के रेजिस्टेंस ले रहा है। रेजिस्टेंस दोस्तों तब पता चलता है जब मार्केट एक सर्टन लेवल के ऊपर जाके उसके ऊपर नहीं जा पाता है, यानी फ्राइडे को आपको मार्केट के ऊपर नज़र रखनी है। तो मार्केट ने रेजिस्टेंस 17,600 समथिंग, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से मार्केट नीचे आने लगा। तो उस जगह पे दोस्तों आपको 200 OTM फ्रॉम मैक्स पेन यानी 17,500 में 200 पॉइंट जोड़ दीजिए। 17,700 की कॉल को आपको सेल करना था 23 सितंबर फ्राइडे को। तो आपने सेल क्या किया 17,700 और उससे पहले आपने सुबह ही बाय कर लिया था 17,800, जो कि ऑलरेडी 17,600 प्लस में अगर मार्केट पहुंच गया था तो वो आपकी जो कॉल है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होगी। पर दोस्तों वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो कॉल हम इस स्ट्रैटेजी में बाय करते हैं वो हमें प्रीमियम मार्केट को देना होता है, जो हम सेल करते हैं वो प्रीमियम हमें मिलता है। तो अगर हम देखें कि जब मार्केट 17,600 प्लस के आसपास जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, आई थिंक 17,618 या कुछ था, वहाँ से मार्केट जो है नीचे का रुझान पकड़ने लगा, तो आपको तुरंत 17,700 की कॉल को सेल कर देना है। अब ये पोजीशन आपकी क्या बनी दोस्तों, 17,800 आपने बाय किया, 17,700 की कॉल को आपने सेल किया। आप सिर्फ कॉल साइड में सेलिंग में हैं। अब आप पूछेंगे कि सिर्फ कॉल साइड में सेलिंग में हम क्यों हैं। दोस्तों इसका भी एक वजह है। मार्केट में जब विक्स 18 के ऊपर हो दोस्तों, जो कि आज है, ऑलरेडी विक्स जो है 21-22 की रेंज में जाने लगा है, ऐसा जब विक्स हो तो आपको दोस्तों पुट सेल नहीं करनी है पेंशनर स्ट्रेटजी में। मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि पुट सेल आप कब कर सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं, चूँकि विक्स 21-22 है, वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, यानी मूवमेंट जो है बहुत शार्प नीचे की तरफ भी हो सकते हैं और ऊपर की तरफ मार्केट का जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यानी मार्केट एक बेयरिश मोड में है। मार्केट जो है लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, इस वजह से मार्केट नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी में है, जो कि हम 13 सितंबर से देख रहे हैं। मार्केट लोअर हाई लोअर लो लगातार बना रहा है दोस्तों, कि किसी एक दिन भी उसने हायर हाई या हायर लो अभी तक बनाया नहीं है। तो इस वजह से हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है और वॉलेटिलिटी जो है वो 18 के काफ़ी ऊपर है, 3-4 पॉइंट ऊपर है। ऐसे में दोस्तों जब 20% वॉलेटिलिटी हाई है 18 के ऊपर, तो दोस्तों पुट सेलिंग बिल्कुल भी नहीं बनती है पेंशनर स्ट्रेटजी में। तो इसमें क्या बनता है, आपने 17,800 की कॉल बाई की, 17,700 की कॉल सेल कर दी। अब आज मंडे को क्या हुआ दोस्तों, मंडे को मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला। कहाँ खुला, 17,156 के आसपास। वहाँ से मार्केट ने एक तेज़ी बनाने की कोशिश की, 17,200 के आसपास जाने की कोशिश की और विदिन 5 मिनट्स मार्केट 17,156 के नीचे आ गया। यानी मार्केट ने फिर लोअर हाई और लोअर लो की टेंडेंसी को कंटिन्यू किया आज। तो निश्चित रूप से आप अपने
जो कॉल आपने सेल की हुई है 17,700 की, और जो पोजीशन आपने बनाई है उसमें आप ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में आज सुबह आ गए। अब दोस्तों यहाँ से आगे एक्सपायरी तक इसको कैसे डील करना है, चूँकि मार्केट बेयरिश मोड में है, नीचे की तरफ रुझान है, और आज दोस्तों जो मैक्स पेन है वो 17,200 तक आ गया। यानी मैक्स पेन जब 17,200 पे आ गया है, इसका मतलब निफ्टी के लिए 17,500 जाना भी इस सप्ताह में काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि निफ्टी लगातार बेरिश मोड में चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होगा निफ्टी के लिए। तो ऐसे में दोस्तों जब 17,010 के आसपास निफ्टी ने आज जो है क्लोजिंग थी, मार्केट जितनी बार भी 17,200 की तरफ गया वहाँ से वापस सेलिंग आ गई और मार्केट 17,000 के आसपास आता रहा। इस स्ट्रैटेजी में दोस्तों अब जब मार्केट 17,000 को तोड़ दे, तो दोस्तों आपने अपनी पोजीशन कहाँ बनाई थी, जब मार्केट 17,618 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। और आज जब मार्केट ने 17,156 को नीचे की तरफ तोड़ा, तो दोस्तों आप ऑलरेडी करीब करीब 400 पॉइंट नीचे आ चुके थे। तो इसी पेंशनर स्ट्रैटेजी में आपको अपनी कॉल को शिफ्ट कर लेना है 17,500 पे। दोस्तों 17,500 पे ही आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि आपको सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करना है किसी बाउंस बैक के लिए। और जो बाइंग आपने कर रखी थी उसको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है। यानी आपने जो 17,800 की कॉल बाय कर रखी थी हेज करने के लिए, उसको आपको एज इट इज़ रखना है। आपको 17,500 की कॉल सेल पे आ जाना है। और दोस्तों उसके बाद आपको एक्सपायरी तक इसको कंटिन्यू करना है। अगर किसी कारण से 17,000 टूटता भी है और मार्केट 16,800 के आसपास चला जाता है दोस्तों, तो आपको इस हफ्ते का अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करके एग्ज़िट कर लेना चाहिए। और फर्दर कोई कॉल सेलिंग की पोजीशन तब तक नहीं बनानी चाहिए जब तक मार्केट का ट्रेंड आपको क्लियर ना हो। वेडनेसडे तक मार्केट अगर 17,200 या 300 के लेवल तक ही आ पाए, तो दोस्तों आप फिर से 17,500 की कॉल सेल करने के लिए री एंट्री ले सकते हैं और एक्सपायरी में उसका प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। यह तो हुई बात दोस्तों जब विक्स 18 से काफ़ी ऊपर है, तब आपको पेंशनर स्ट्रेटजी में सिर्फ और सिर्फ 200 OTM ऊपर मैक्स पेन से कॉल को सेल करना है। 300 OTM ऊपर की कॉल को आपको बाय करना है और उसमें बने रहना है जब तक कि मार्केट नीचे जाता रहे। मार्केट अगर 400 पॉइंट नीचे चला जाए तो आपको 200 पॉइंट नीचे शिफ्ट करना है। ये ध्यान रखें दोस्तों, मार्केट को चेज मत करिए। जितना मार्केट नीचे जाता है आपको उतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पेंशनर स्ट्रेटजी है, ये सेफ स्ट्रेटजी है। तो आपको भी सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए किसी बाउंस बैक के लिए। किसी बाउंस बैक में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी ये स्ट्रेटजी जो ऐसी है कि इसको बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, इसमें आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। ऐसा इस स्ट्रेटजी को होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो बड़ी क्लियर बात हो गई कि विक्स जब 18 के इतना ऊपर है तो हम सिर्फ कॉल सेलिंग कर रहे हैं। अब इसी सेम पेंशनर स्ट्रेटजी में दोस्तों जब विक्स 18 के नीचे हो तो मार्केट में इतनी ज़्यादा शार्प अप मूव या डाउन मूव नहीं देखने को मिलती है। इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से हम वापस आ जाते हैं फ्राइडे पे। हमारा मैक्स पेन था 17,500।
उस केस में दोस्तों हमको सुबह 17,800 की कॉल को बाय करना है और 17,200 की पुट को बाय कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मार्केट कहाँ गया, 17,618 के आसपास जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। उस समय दोस्तों हमको 17,700 की कॉल को सेल करना चाहिए था। उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको इमीडिएटली पुट भी सेल कर देनी है, हमको इमीडिएटली पुट सेल नहीं करनी है दोस्तों। जब रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और मार्केट नीचे की तरफ आया, नॉर्मल सिचुएशन में जहां विक्स जो है 18 के नीचे है, तो हमको वहां पे रेजिस्टेंस के समय कॉल को सेल करना है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ है। अगर निफ्टी नीचे की तरफ होता तो हम पुट को पहले सेल करते और फिर वेट करते मार्केट को ऊपर जाने का, तब हम कॉल को सेल करते, ताकि दोस्तों जो सेलिंग का हमको प्रीमियम है वो मैक्सिमम मिल जाए। उसके बाद दोस्तों हमको वो पोजीशन मेंटेन करके चलना है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ की आपने 17,300 की पुट को सेल किया है और 17,700 की कॉल को सेल किया है दोस्तों, तो ये दोनों जो लेवल है 17,300 या 17,700, इसको निफ्टी अगर ब्रीच ना करे तो आपको नुकसान नहीं हो सकता है दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाए तो हम इस स्ट्रैटेजी में क्या कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसी वजह से ये वीडियो इतना लंबा हो रहा है। दोस्तों किसी भी ट्रेड में जब आप जाते हैं तो प्रॉफिट तो आपको दिख रहा है कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट चली जाए तो आपको नुकसान कितना हो सकता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब विक्स 18 से काफ़ी हाई हो, 21-22 के आसपास हो, और आप सिर्फ कॉल सेल कर रहे हैं, यानी आपने क्या सेल किया, 17,700 की कॉल सेल की है और 17,800 की कॉल को बाय किया। अब किसी कारण से दोस्तों मान लो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया 17,618 पे, उसके बाद मार्केट नीचे आया 17,550 पे, उसके बाद दोस्तों वापस मार्केट ऊपर गया और उसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया समझिए। तो आपको क्या एक्शन लेना है, जैसे ही वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा आप जो है लॉस में आ जाओगे, क्योंकि आपकी बाय की हुई जो कॉल है वो आपको उतना प्रॉफिट नहीं देगी जितना कि सेल की हुई कॉल आपको लॉस देगी। ये लाइव मार्केट में आप खुद भी पेपर ट्रेडिंग करके भी देख सकते हो। उस केस में दोस्तों जहां मार्केट वापस आके रेजिस्टेंस को तोड़ दे या तोड़ने की कोशिश करे, तो उस केस में दोस्तों आपको 17,700 की जो कॉल आपने सेल कर रखी है उससे आपको तुरंत निकल जाना है। 17,800 की कॉल जो आपने बाय की थी वो आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाती होगी, तो आपको 17,900 की कॉल को बाय करके 17,800 की कॉल जो आपने पहले इस स्ट्रैटेजी में बाय की थी उसको उल्टा सेल कर देना है। यानी आप 100 पॉइंट ऊपर चले गए टू बी ऑन द सेफर साइड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक टिल एक्सपायरी। समझ गए आप दोस्तों? यानी अगर सिर्फ कॉल साइड जब आप सेल करते हो और मूवमेंट आपके अगेंस्ट जाने लगे तो आपको 100 पॉइंट से अपनी कॉल को शिफ्ट करते जाना है। जो कॉल को आप बाय करते हो नेक्स्ट लेवल पे उस कॉल को आपको सेल कर देना और उससे 100 पॉइंट ऊपर की कॉल को बाय करते जाना है। इस तरह दोस्तों जब आप चलते हैं तो जहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिले वापस नीचे की तरफ, तो आप वापस से शिफ्ट होकर अपनी पुरानी पोजीशन पे आ सकते हैं। दोस्तों ऐसे एडजस्टमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब दोस्तों निफ्टी 18 के नीचे वॉलेटिलिटी होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि मार्केट दोनों तरफ मूव करता है, नीचे भी मूव करता है, ऊपर भी मूव करता है। उस केस में दोस्तों आपको इस एडजस्टमेंट की ज़रूरत कॉल साइड में पड़ सकती है। निफ्टी
में जब आप दोनों साइड पोजीशन बनाते हैं दोस्तों, 18 से नीचे विक्स जब होता है, सॉरी 18 से ऊपर जब विक्स होता है, तो आपको ऐसे शार्प मूव देखने को मिल सकते हैं। तो उस केस में आप सिर्फ कॉल सेल करें, पुट सेल ना करें। और कॉल सेल में भी अगर आपको लगता है पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आपको ऊपर शिफ्ट कर जाना चाहिए उसी दिन। अगर आप अगले दिन यानी मंडे के लिए इंतज़ार करेंगे तो दोस्तों आप लॉस में आ सकते हैं, मंडे को भारी लॉस में आ सकते हैं अगर मार्केट किसी कारण से फर्दर गैप अप हो जाए तो। हालांकि बेरिश मार्केट जहां विक्स हाई होता है वहां ऐसी चांसेस बहुत कम होती है। आप खुद देख रहे हो 13 सितंबर से विक्स जो है वो 18.28 से अभी कुछ 21.5 तक पहुंच गया है। और जैसे जैसे ये विक्स बढ़ता गया, मार्केट जो है लोअर हाई लोअर लो बनाता जा रहा है। यानी अगर बढ़ते हुए विक्स में आपने कॉल सेल करी है तो आपको शायद एडजस्टमेंट की ज़रूरत एक्सपायरी तक ना भी पड़े। एडजस्टमेंट की ज़रूरत अगर पड़ेगी भी तो नीचे की तरफ ही आपको लाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ सके। ये तो हुई बात दोस्तों ऊपर ज़्यादा विक्स की। और जब विक्स 18 के नीचे हो और जब आपने कॉल और पुट दोनों सेल किए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपने 17,300 की पुट सेल करी, 17,700 की कॉल सेल करी और उससे 100 पॉइंट दूर की कॉल और पुट को आपने बाय कर लिया। अब मान लीजिए दोस्तों 100 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया। ऐसे केस में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप 17,300 की पुट से निकल जाओ। जो सेल आपने की हुई है पुट, उससे आप निकल जाओ और 17,200 की पुट को बढ़ने दो। उसके बाद में उसका 17,200 की पुट का प्रॉफिट बुक करके उसको सेल कर दो और 17,100 की पुट को सेल कर दो। अगर मार्केट नीचे की तरफ 100 पॉइंट चला जाए तो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ 100 पॉइंट जाता है तो आपको वही करना है जो आप हाई विक्स में करते थे, यानी 17,700 की जो कॉल है उससे निकलना है और 17,800 की कॉल में थोड़ी देर बने रहें, उसको बढ़ने दें, उसके बाद उसका प्रॉफिट बुक करके उसको सेल कर दें और 17,900 की कॉल को दोस्तों बाय कर लें। इस तरह दोस्तों पेंशनर जो स्ट्रेटजी है उसमें आप हाई विक्स यानी 18 से ऊपर के विक्स में या 18 से नीचे के विक्स में दो अलग तरह की पोजीशन बना के दोस्तों आप एक मंथली इनकम कर सकते हैं 4 बार वीकली ऑप्शन को बेच के। और दोस्तों जब आप 100 पॉइंट की हेज करते हैं तो आपको जो मार्जिन है, अगर आप सिर्फ कॉल सेल करते हैं तो आपको मार्जिन सिर्फ 22,000 लगती है और अगर आप कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं तो आपको मार्जिन सिर्फ 40,000 लगती है। यही आप अगर एक साइड कॉल सेल करने जाएं बिना हेज के तो आपको करीब 1 लाख रुपये मार्जिन देनी पड़ती है। यानी आप 1/5 मार्जिन में एक पोजीशन बना रहे हैं कॉल साइड की। और दोनों साइड की अगर देखें तो आप 40,000 में आप दोनों साइड की पोजीशन बना रहे हैं। यानी अगर आपके पास 2 लाख मार्जिन है तो आप कम से कम 5 लॉट का काम कर सकते हैं। और इन केस आपको 5 लॉट का काम करना है दोस्तों तो 2 लॉट का काम आपको फ्राइडे को करना चाहिए और बची 3 लॉट का आपको स्प्रेड कर देना चाहिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट इज़ मूविंग। उस हिसाब से अगर मार्केट रीजनेबली धीरे धीरे मूव कर रहा है तो आपको एवरेज करके 5 लॉट तक ले जाके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए। और मार्केट अगर तेज़ी से मूव करता है तो उस केस में दोस्तों आपको लिवरेज नहीं करना है, आपको एडजस्टमेंट करके उसके बाद उसको लिवरेज करना है। यानी आप पहले अपनी पोजीशन को ऊपर ले जाएंगे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो उस पोजीशन को और नीचे ले जाएंगे, उसके बाद में उसको एवरेज कर लेंगे ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप ये स्ट्रैटेजी को समझोगे। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ दोस्तों। सपोज़ आप 5 लॉट से पेंशनर स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, विक्स अगर 18 से ऊपर है, 20, 21, 22, 23, 24 जो भी है, तो दोस्तों आपको सिर्फ कॉल साइड में बने रहना है। कॉल साइड में आपको फ्राइडे के रोज़ सबसे पहले जो कॉल बाय करनी है यानी 17,800 की कॉल आपने बाय कर लेनी है। उसके बाद वेट करना है। मार्केट अगर पिछले दिन के लो को तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए मार्केट रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है।
जहाँ मार्केट रेजिस्टेंस लेता है वहाँ पर आपको जाके 17,700 की कॉल को सेल करना है। 17,700 ही क्यों? क्योंकि मैक्स पेन हमारा 17,500 के ऊपर है, इस वजह से। उसके बाद अगर दोस्तों मूव अगर अगेंस्ट में जाती है तो ये काम हमें 2 लॉट से करना चाहिए। उसके बाद मूव अगर हमारे अगेंस्ट में जाती है तो हमको 100 पॉइंट ऊपर चले जाना है, जो कॉल हमने बाई की थी उसको सेल कर देना है और उससे ऊपर 100 पॉइंट की कॉल को बाई कर लेना है और एक और लॉट ऐड कर देनी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, जब विक्स 18 के नीचे होगा तो हम दोनों तरफ पोजीशन बनाएंगे। 17,800 की कॉल बाय करेंगे, 17,200 की पुट बाय करेंगे, क्योंकि मैक्स पिन 17,500 पे है, और 17,300 की पुट को सेल करेंगे और 17,700 की कॉल को सेल करेंगे। कैसे करेंगे? मार्केट पिछले दिन के लो से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहले हम कॉल सेल करेंगे, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आएगा 2-2:30 बजे के आसपास तब हम पुट को सेल कर देंगे। ये काम दोस्तों फ्राइडे के रोज़ अगर आप 5 लॉट से करना चाहते हैं तो फ्राइडे के रोज़ आपको 2 लॉट पे ये काम करना चाहिए। अगर मार्केट रीजनेबली ऊपर और रीजनेबली नीचे मूव कर रहा है, यानी साइडवेज है, मार्केट में ज़्यादा बड़ी मूव नहीं आ रही है, तो आप थोड़े थोड़े अंतराल पे 1 लॉट से 2 लॉट में एंट्री ले सकते हैं, कॉल में भी और पुट में भी, और फिर उसमें बने रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, कि मार्केट अगर साइडवेज ही रहता है, कोई बड़ी मूव नहीं आती है किसी भी तरह की, तो उस केस में दोस्तों आप इसी पोजीशन में और 3 लॉट को ऐड करके 5 लॉट के साथ एक्सपायरी तक जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ी मूव नीचे या ऊपर आती है तो पहले एडजस्टमेंट करेंगे दोस्तों, उसके बाद उसको लिवरेज करेंगे।